एक जयकारा और लगा दो जी, गौ माता की, गौ माता की। 8,13,000 रुपए आए हैं, जिसकी जितनी लोगों की संख्या उसी के आधार पे आए। किसी के साथ ये नहीं है कि भाई ये मेरा प्यारा है इसको ज्यादा दे दिया, ये मेरा नहीं है उसको दूसरा। हमें रुपया इस पर लगता है विदेशी मुद्रा के रूप में देश से बाहर जाता है, उसके लिए गोबर से ही DAP बना है जो प्रोम नाम जिसका है, और किसान उसको हाथों हाथ ले रहे हैं क्योंकि किसानों को उतना ही लाभ उससे मिल रहा है जितना लाभ DAP से मिलता है, और हमारी ज़मीन भी खराब नहीं होती, ज़मीन की उपयोगिता भी बढ़ रही है। तो इन चीज़ों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इनके लिए बढ़ावा दिया, और साथ में 6 प्लांट हरियाणा में उसके लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए कि आप प्रोम के 6 प्लांट लगाइए, और हरियाणा के अंदर जगह चिन्हित करके उस पर कार्रवाई चल रही है। भगवान ने सुख रखा, जल्दी से जल्दी आपके 6 प्लांट हो जाएंगे, और हरियाणा के अन्य गौशालाओं के अंदर भी कहीं फिनाइल। गौ माता के गुणों के बारे में भी कहीं नहीं बताया गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी जो जानवर है उसको गाय के रूप में ले आए और हमारी नस्लों को खराब किया, परंतु ये सरकार आते ही इस पर प्रयास किया गया। और जहाँ तक छोड़ने की बात है कि नस्ल सुधार पे ध्यान देने की अपेक्षा विदेशी गाय लाने के कारण समाज ने ना तो देसी करे ना विदेशी करे, तो सड़कों पे छोड़नी शुरू कर दी। पूरा समाज छोड़ता जा रहा है। जब 215 गौशालाएँ थी जिसमें 2015 के अंदर गौ सेवा आयोग सक्रिय किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज हमारे पास 590 गौशालाएँ रजिस्टर्ड हैं। उस समय गौवंश जो था 2 लाख कुछ हज़ार था, आज हमारे पास 4.5 से 5 लाख गौवंश गौशालाओं में है। हमारे यहाँ हडवारों की व्यवस्था थी पुराने समय से। गांव के अंदर कोई भी पशु, गाय हो, बैल हो या फिर भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कोई भी जीव मर जाता था तो हडवारा उसको उठा के ले जाता था और उसका निपटान करता था। उस व्यवस्थाओं पर अव्यवस्थाओं ने से लोगों ने उनको तोड़वा दिया और तोड़ने का प्रयास किया। कुछ स्थानों पे तो हडवारे आज भी हैं, उस व्यवस्था का निपटान हो रहा है। उसके लिए हमने समाधि खाद के रूप में एक गाय मरने के बाद भी अगर समाधि खाद बनाएं तो 1 एकड़ के अंदर कई साल तक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी खाद दे देती है। हम गौशालाओं में उसकी गौशालाओं की बात है, ये म्यूनसिपल कमेटी का, नगर पालिका का नगर में काम है, पंचायत का काम गांव में, और पंचायत इस व्यवस्था को करती है। उसमें हडवारे को जो ठेका देती है वो देती है, एग्रीमेंट करती है, तो नगर पालिका का काम है, ना कि गौशाला का काम है। जब व्यवस्थाएं टूटती है तो गौशालाएं उनको ये कहती हैं कि भाई आप इसको ले जाओ, नहीं अगर वहाँ बात यह है कि गौशाला में अगर गाय पड़ी रहेगी तो वहाँ बीमारी फैलाएगी। उसकी व्यवस्था करना जरूरी है। गौशाला के प्रबंधक जो हैं, जिन पे हम ब्लेम की बात करते हैं या सोचते हैं, उसमें एक बात का ध्यान करिए, पूरे समाज में दिन रात चंदा मांगते हैं, अपने घर से लगाते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आप मतलब यह समाज के कुछ लोगों की गाड़ियाँ भी खाते हैं और फिर भी समाज के काम में लगे रहते हैं। उनको धन्यवाद करना चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए। हाँ, फिर भी कोई सामाजिक तत्व कोई गलत कर रहा है तो उस पर बंधन भी होना चाहिए। इस बात की व्यवस्था में पक्षधर होना और कानून को लागू करवा रहे हैं। उसके लिए काउ टास्क फोर्स का हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठन कर दिया, और आपके यहाँ से भी नरवाना से भी रिशपाल जी उसके सदस्य के रूप में हैं। ये जिला स्तर पे उसके डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट का उसका चेयरमैन होगा, 11 सदस्यीय कमेटी होगी, इसी प्रकार से स्टेट की बॉडी होगी, और उसके अंदर भी जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकार करते हैं। और निश्चित रूप से अगले भविष्य में आने के बाद भविष्य में तस्करी नहीं मिलेगी। ऐसी साहब, गौ सेवा के लिए जनता का सहयोग की ज़रूरत होती है, तो सरकार क्यों नहीं गौशालाओं को ज़्यादा ग्रांट दे देती? अभी गौशालाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन 12 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, और हरियाणा की प्रत्येक गौशाला के अंदर उनके गौवंश की संख्या के अनुसार अनुदान गया। और इसके अलावा अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं कि गौशालाएं खुद में भी स्वावलंबी बने, गौ माता की नस्ल सुधार पर भी काम कर रहे हैं। पंचायतों के लिए भी हम अनिवार्य रूप से कर रहे हैं कि पंचायतें जहाँ गौचरान की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, सामलात की ज़मीन है, वो ठेके भी देती है, उसकी जगह वहाँ गौशाला खोले।
केवल एक गांव के अंदर, किसी भी गांव में, बड़े से बड़े गांव में भी 100 से ऊपर गौवंश नहीं फिरता। किसी में 50 है, किसी में 20 है, किसी में 10 है। अगर छोटी सी आधे एकड़ की या 1 एकड़ की भी गौशाला खोलें तो गांव में गौवंश रह जाएगा। आज हम शहरों में जो व्यवस्था देख रहे हैं वो गौवंश शहरों से नहीं बना, वो गाँव से ही बात यह है कि छोड़ा गया है और वो शहरों की तरफ धकेल दिया गया। इसलिए यह व्यवस्था है, हम गाँव में गौशाला खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं।